नीतीश कुमार जी अब पूरी तरह से आरएसएस के एजेंडे के रंग में जी। वो होली के कलर को छोड़कर हिंदू पंचांग के अनुसार और वैदिक पंचांग के अनुसार होली 15 मार्च को कल है। ये लोग चाहते थे कि एक दिन पहले ही देश के जो हिंदू भाई लोग हैं होली मनाएं और जुमे की नमाज में जो है खलल पैदा करें। और यहाँ तक कि अपने से छोटे उम्र के लोग जो रविशंकर जी जो पटना से सांसद है उनका भी हाल में पैर छू रहे थे। तो ये लोग तो टीवी चैनल पे इतिहास पढ़ाते हैं, आजकल चैनलों पर मुगलों का इतिहास दिखाते हैं। तो इन लोग का भी इतिहास दिखाने की ज़रूरत है। हम चैनलों से कहना चाहते हैं पूरे देश के हिंदू कल होली मनाएंगे जो हमारा वैदिक पंचांग के अनुसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं नीतीश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में हमारे साथ श्रवण अग्रवाल हैं, पशुपति पारस गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो बिहार के जो सियासी घमासान जो मचा हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने दिवाली हो, होली हो, ईद हो, दशहरा हो, हर त्यौहार को विवादों का त्यौहार बना दिया है। अब आज देख लीजिए, जो जुमे की नमाज देश के अल्पसंख्यक और मुसलमान भाई पढ़ रहे हैं, आज जुमा है, संगीनों के साए में अब लोग पर्व मनाने को मजबूर हैं। पहले देश में ऐसा कभी नहीं होता था कि संगीनों के साए में सुरक्षा में फोर्स, इतनी बड़ी फोर्स डेवलपमेंट होती थी और लोग त्यौहार मनाते थे। और होली तो आज है भी नहीं। हिंदू पंचांग के अनुसार और वैदिक पंचांग के अनुसार होली 15 मार्च को, 15 मार्च को कल है। आज 14 मार्च है। हमारे यहाँ उदया तिथि का महत्व होता है और उदया तिथि के अनुसार 13 मार्च को 10:25 पर फागुन के पूर्णिमा की शुरुआत हुई है और आज के दिन 14 मार्च को 12:23 पर फागुन के पूर्णिमा का समापन हो रहा है। तो जो हिंदू पंचांग कह रहा है और जो हमारा वैदिक पंचांग कह रहा है उसके अनुसार देश भर के हिंदू भाई लोग कल 15 जनवरी को होली मनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पंचांग के अनुसार, एक दल विशेष के पंचांग के अनुसार, और इस दल विशेष के नेताओं ने एक सप्ताह पहले, कोई भी पर्व आता है ये लोग एक सप्ताह पहले सक्रिय हो जाते हैं और कुछ चैनल भी सक्रिय हो जाते हैं, कुछ मीडिया भी इनके साथ सक्रिय हो जाते हैं कि त्यौहार को विवादों का त्यौहार बनाने में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक सप्ताह पहले से देश में जो बिहार में माहौल बनाया, ये लोग चाहते थे कि एक दिन पहले ही देश के जो हिंदू भाई लोग हैं होली मनाएं और जुमे की नमाज में जो है खलल पैदा करें, मस्जिदों के आके जाके हुड़दंग करें। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के राज्य में भी मुस्लिम लोग, जो समाज के जो लोग हैं, वो असहज महसूस कर रहे हैं इसको? निश्चित रूप से, क्योंकि अब नीतीश कुमार जी का जो सुशासन का मॉडल था और नीतीश कुमार जी जिस राजनीति के लिए जाने जाते थे और सेकुलर छवि के लिए जाने जाते थे, वह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भगवा रंग में रंग चुके हैं। नीतीश कुमार जी अब पूरी तरह से आरएसएस के एजेंडे के रंग में वो होली के कलर को छोड़कर जो धर्मनिरपेक्ष जो हमारा देश है उसका जो कलर है, जो हमारा देश का जो यह होली का कलर है, इस कलर को बदरंग करने में जो लोग लगे हुए हैं उसके साथ आज नीतीश कुमार जी खड़े हैं। तो आपने देखा विधानसभा में किस तरह विवादित बयान भाजपा के विधायक ने दिया और नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे रहे। भाजपा के विधायक ने कहा कि 14 मार्च को यदि बिहार के मुसलमान सड़कों पर निकले जुमा का नमाज पढ़ने के लिए तो अपना छाती मजबूत करके निकले। तो इस तरह का बयान फिर उसी विधायक ने बयान दिया तो क्या लगता है नीतीश कुमार की चुप्पी के पीछे क्या कुछ ऐसा
निश्चित वो असहज हैं या फिर भाजपा के खिलाफ वो बोल नहीं पा नहीं, रहे? भारतीय जनता पार्टी के सामने लगता है उन्होंने पूरी तरह से घुटना टेक दिया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के सामने साष्टांग हो गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं तो उनका भी वह पैर छूते हैं जी। उसके बाद आपने देखा RK सिन्हा जी भाजपा के राज्यसभा के सदस्य थे, उनका भी पैर छूते हैं। और यहाँ तक कि अपने से छोटे उम्र के लोग जो रविशंकर जी जो पटना से सांसद है उनका भी हाल में पैर छू रहे थे। तो अब तो यह साष्टांग हो गए हैं, भाजपा का पैर छू रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार की ऐसी कोई मजबूरी है इसके पीछे, या वो मानसिक तौर से वो अस्वस्थ चल रहे हैं, ऐसा क्या? अब हम तो उनके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का, स्वस्थ होने का ये तो डॉक्टर ही ने बता पाएगा, हम तो डॉक्टर हैं नहीं। ये तो जो उनका इलाज करते हैं या भारतीय जनता पार्टी जो उनका इलाज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के इलाज में वो आजकल चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपचार में वो आजकल चल रहे हैं। तो भारतीय जनता ही पार्टी ही बताएगी। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पगड़ी बांध के, मुरेठा बांध के, कई भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने भी यह कहा था कि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी डिप्टी CM है, वही कहते थे कि नीतीश कुमार जी को इलाज की ज़रूरत है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। यहाँ तक कि कहते थे कि नालंदा में जाके आश्रम बना के उनको बाकी का जीवन गुजर बसर करना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी CM लोग कहते थे। अब तो यही लोग बता पाएंगे, यही लोग सर्टिफिकेट देते थे, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, यही लोग सब लोग नीतीश कुमार जी पर हमलावर रहते थे और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते थे, बीमार बताते थे। तो यही लोग बताएंगे। लेकिन जिस तरह इस देश में हो रहा है, गंगा जमनी जो तहजीब है हमारा, जो आपसी भाईचारा है हमारा, जो हमारा संविधान, जो हमारा प्रियम्बल है हमारा संविधान, जो हमारा संविधान बताता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सेकुलर राष्ट्र, और यह जो महजबी फसाद खड़ा करना चाहते हैं, यह जो होली के अवसर पर, ईद के अवसर पर, यह जो मुल्क को महजबी फसाद में की ओर ले जाना चाहते हैं, इस कौम को, जो हिंदुस्तान में हमारा कौम है अलग अलग, इस कौम को बांटना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और यहाँ जो भाजपा के लोग सब हैं, और भी जो भाजपा RSS के लोग जो हैं, मोहन भागवत, तो ये लोग तो टीवी चैनल पे इतिहास पढ़ाते हैं, आजकल चैनलों पर मुगलों का इतिहास दिखाते हैं। तो इन लोग का भी इतिहास दिखाने की ज़रूरत है। हम चैनलों से कहना चाहते हैं, इन लोग के भी बाप दादाओं का इतिहास दिखाना चाहिए कि इन लोग के बाप दादा आज़ादी के आंदोलन में कहाँ थे। इन लोग के बाप दादाओं की देश को आज़ाद कराने में, मुल्क को आज़ाद कराने में, मुल्क जब गुलाम था तो मुल्क के लिए लड़ाई लड़ने में इन लोग के बाप दादा, इन लोग की पुरखे की क्या भूमिका थी, तो इन लोग का भी इतिहास दिखाना चाहिए। अब ये लोग आप देख लीजिए, इस तरह का देश ने कभी नहीं देखा कि कल आपने देखा जिस तरह संभल में, यूपी में कई जगह मस्जिदों को तिरपाल से ढके गए, मस्जिदों को तिरपाल से झाँपे गए। इस तरह, लेकिन यूपी सरकार का कहना है कि वो सेफ्टी मेजर्स के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। देश में ऐसा कभी नहीं हमने देखा। होली हो, ईद हो, दशहरा हो, दिवाली हो, हजारों हजार वर्ष से हम लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हर पर्व और त्यौहार को अब विवादित बना दिए हैं। हर पर्व त्यौहार के पहले ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। और बिहार में चुनाव है इस साल, 2-4 महीने 6 महीने बाद चुनाव है। तो यह चुनाव में ये लोग लाभ लेना चाहते हैं, दंगा भड़का के, महजबी ये जो सियासी झगड़ा, सियासी फायदा के लिए कौमों को बांट कर, कौमों को आपस में लड़ाकर, फसाद खड़ा के, दंगा खड़ा करके, उन्माद फैलाकर ये वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन देश के हिंदुओं ने जो भाजपा के पंचांग के अनुसार, भाजपा के कैलेंडर के अनुसार जो आज होली मनाने का उन लोगों ने आह्वान किया था, देश के हिंदुओं ने भाजपा को नकार दिया। पूरे देश के हिंदू कल होली मनाएंगे जो हमारा वैदिक पंचांग के अनुसार। अब तो देश में यह स्थिति आ गई कि कोई भी पर्व त्यौहार मनाने के लिए हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लाइसेंस लेना होगा।
अब दिवाली मनाने के लिए, होली मनाने के लिए, ईद मनाने के लिए, दशहरा मनाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लाइसेंस लेना होगा। आरएसएस के जो कार्यालय है नागपुर में, वहाँ जाके लाइसेंस लेना होगा। यह तो दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी देश को कहाँ ले जाना चाहती है, लेकिन देश के जितने भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, देश के जितने भी आम और आवाम हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस नफरती एजेंडा को, इस मंसूबा को जान चुकी है। तो ये थे श्रवण अग्रवाल। जैसे आपने सुना कि ये कह रहे थे बीजेपी की जो सियासत चाल है वो होली को लेकर, और जिस तरीके से यूपी में मस्जिदों को जो ढका जा रहा है होली में, ये एक सियासी फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।